अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दाबिस्तान काम। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोग को बताता चलूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड पे अगर कोई आपको शोर शराबा ट्रैफिक का या कोई भी आपको सुनाई दे तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। बिकॉज राइट नाउ आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस और बाहर से आने जाने वाले लोगों की या ट्रैफिक की आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो उसके लिए माजरत। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है सिलेक्शन। सामने हम हर मामले में सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो कोई कपड़ा खरीदना हो, जूता खरीदना हो, परफ्यूम खरीदना हो, एजुकेशन के मामले में, स्टडी के मामले में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में, इंसानों को मुंतखब करने के मामले में, किसी को हायर करना हो नौकरी के लिए उस मामले में, किसी के साथ एक रिलेशन बनाना हो उस मामले में, हमने सिलेक्शन की एक स्टैंडर्ड्स हर इंसान ने तय किए होते हैं कि किन बेसिस पे वो सामने वाले को सिलेक्ट करेगा, किन बेसिस पे वो सामने पड़ी हुई चीज़ में से कोई एक चीज़ पसंद करेगा। हर एक का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर एक की अपनी पसंद नापसंद होती है, तो हर इंसान की ये मुख्तलिफ होती है। लेकिन कुछ चीज़ों में हम लोग गलत होते हैं। वैसे तो हम इस बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है और इस बारे में कोई डाउट नहीं है। एक ही माँ बाप की औलाद मुख्तलिफ होती है, घर में रहने वाले फ़र्द मुख्तलिफ होते हैं, उनकी सोच, उनकी जहनीत, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ये बात तो तय है। इसी तरह हर इंसान की पसंद नापसंद भी मुख्तलिफ है और इसी तरह किसी को, किसी चीज़ को या किसी इंसान को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया भी सबका मुख्तलिफ होता है। चीज़ों को सिलेक्ट करना तो सीधा पसंदीदगी या नापसंदीदगी, या फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, या फिर उसके बाद आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जूता लेना चाहते हैं तो उसमें आप सबसे पहले तो अपनी पॉकेट को देखते हैं, फिर ज़रूरत को देखते हैं कि आपको ये जूता किस पर्पज़ के लिए चाहिए। ऑफिस में पहनने के लिए चाहिए, सर्दी से बचने के लिए चाहिए, या फिर किसी ओकेजन पे, किसी फंक्शन पे पहनना, तो आप उस हिसाब से उस कैटेगरी का जूता सेलेक्ट करते हैं। या फिर तीसरी चीज़, आप उसकी क्वालिटी को, जो आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। ये बहुत सारी चीज़ें, किसी चीज़ को मुंतखब करने के लिए इस तरह की सोच हम लोग रखते हैं, जो कि मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा, इंसानों को मुंतखब करने के लिए ना हमारा सिस्टम बड़ा अजीब है। हम कहते हैं कि हर इंसान के अंदर ना हर तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो लाइफ पार्टनर चूज़ करना हो, चाहे हमने अपना कोई फ्रेंड चूज़ करना हो, चाहे हमने कोई बंदा हायर करना हो अपने ऑफिस के लिए। हर तरह की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। आप किसी से भी, आपने अक्सर सुना होगा, किसी से क्वेश्चन करके देख लें कि आपको लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। बड़ी कॉमन सी उनकी नीड्स होंगी। लॉयल चाहिए, सिंसियर चाहिए, दिखने में भी अच्छा हो, पास्ट भी अच्छा हो, फ्यूचर भी अच्छा हो, करियर अच्छा हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, और इस तरह की बड़ी कॉमन सी सबकी, लड़का लड़की डजेंट मैटर, सबकी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। जबकि हम जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान के अंदर खामियां इंसान होने का सबूत है। हम फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो बड़ी हाई होती है। हम कहते हैं नहीं, बंदा तो ऐसा चाहिए कि भाई ढूंढने से भी कोई खामी ना मिले। अब इसी चक्कर में होता क्या है, इस टॉपिक के ना 2-3 पहलू हैं, हम सब पे बात करते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब इस चक्कर में होता ही है कि सामने वाला अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता है, वो अपनी खामियों को भी छुपा लेता है जो उसके अंदर होती हैं, क्योंकि सामने वाले की डिमांड ही ऐसी है। वो कहते हैं जी परफेक्ट चाहिए, तो हम अपनी खामियों को छुपा लेते हैं। उस छुपाने के चक्कर में हम एक फेक सा अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ लेते हैं, एक खौल चढ़ा लेते हैं। अब सामने वाले की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो हम नजर आ रहे हैं, बट असल में हम ऐसे हैं नहीं।
हम असल में कुछ और होते हैं, रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि यार ये वैसा ही इंसान है जैसा मैं चाह रहा था, और एक ताल्लुक बन जाता है। वो दोस्ती का हो, रिलेशनशिप हो, या वो कोई हस्बैंड वाइफ को, कोई भी रिलेशन है वो बन जाता है। अब होता क्या है कि वो जो इंसान है सामने वाला, वो कुछ अर्सा तो वो एक्ट करता रहता है इस तरह से जैसे आप चाह रहे होते हैं। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, आखिरकार उसे वही बनना है जो वो एक्चुअल में है, और उसके बाद उसकी जो खामियां हैं वो फिर आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं ओहो, सिलेक्शन गलत हो गई, समझने में मुश्किल हुई, जज नहीं कर पाए यार, पता नहीं चला, धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। ये तो होना था, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत हैं तो ये तो होना था। आप ऐसे क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते कि यार एक इंसान के अंदर अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयां भी तो होंगी। उन दोनों चीज़ों के साथ इंसान को पसंद करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि अगर आप इंसान के अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ देखने लग जाओगे तो आप अकेले रह जाओगे, कोई दोस्त नहीं रहेगा आपका, क्योंकि सब में बुराइयां तो, खामियां तो होती हैं। तो आप इंसान को जैसा वो है वैसे ही एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, वैसा ही क्यों बनाना चाहते हो जैसे आप चाहते हो। और आप खुद, आपसे भी तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना जैसे आप कर रहे हो, फिर आप भी यही करते हो। और ये सिलसिला पूरी दुनिया में हमारे यहाँ इसी तरह चल रहा है, स्पेशली हमारे माशरे में, कि अपनी जो बैड साइड है, वर्स्ट साइड है, वो उसको हाइड रखो, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, और फिर हम इसको एक दर्जा दे देते हैं मुनाफिकत का, कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। भाई ये तो होगा ना, ये तो होगा। एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, हम कुछ और होते हैं, बन कुछ और जाते हैं, फिर सामने जब आता है तो सामने वाले को लगता है ये तो मुनाफिक है, असल में तो कुछ और है, बना कुछ और हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप परफेक्ट से नीचे बात ही नहीं करते। परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में, और अपने बारे में कोई सोचता नहीं है। सामने वाले की जगह खुद को रख के कभी सोचो, अगर कोई इंसान कोई गलती कर रहा है तो 1 मिनट के लिए उसकी जगह पे जाके सोचो, पता नहीं क्यों कर रहा है। शौक से कौन गलतियां करता है यार, शौक से कौन बुराइयां करता है। किसका दिल नहीं चाहता अच्छा बनने को, किसका दिल नहीं चाहता अच्छा दिखने को। हालात होते हैं, मजबूरियां, कोई रीजन, कोई वजह तो होती है हर चीज के पीछे, उसको समझने की कोशिश करो। हाँ, आप उसमें चेंजिंग ला सकते हो, उसमें तब्दीलियां लाओ, पॉजिटिव, प्यार से, इखलाक से, समझा के, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन रखा करें कि एक इंसान के अंदर अगर वो कोई गलती या बुराई नजर आती है तो हाँ भाई ऐसा होना ही था, वो मार्जिन रखा करें। एकदम से फिर मुंह खोल के आप कहते हो ये कैसे हो गया, भाई वो भी इंसान है, वो तो गलती करेगा। आप गलत सोच रहे थे, गलत एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो कोशिश कर रहा था उस एक्सपेक्टेशन जो आपकी है उस पर पूरा उतरने की, बट वो नहीं उतर सकता क्योंकि इनर साइड वो कुछ और था। सो ये तो हम सिलेक्शन करने में जो गलती करते हैं इंसान, रिलेशनशिप में। हमारे यहाँ शादियाँ भी इसी तरह आप देखें, आजकल तो बहुत आम है कि जी फैमिली पहले कुछ और होती है, बाद में शादी के बाद कुछ और हो गई। वो होता क्या है, हम लोगों ने रिश्ते वाली खाला से ये कहा होता है कि भाई लड़का या लड़की ऐसी चाहिए जो बहुत ही सुघड़ हो, शरीफ, मासूम। लड़का भी ऐसा होना चाहिए कि बस उसको तो दुनिया का पता ही ना हो। क्यों ना पता हो भाई, दुनिया में रहेगा तो दुनिया को तो पता होगा। और आज के दौर में शरीफ और वही है मासूम जिसको मौका नहीं मिला, जिसको चांस नहीं मिला, वो ही शरीफ है। अदरवाइज जिसको चांस मिलता है वो नहीं छोड़ता। ये इंसान की फितरत है। तो हम रिक्वायरमेंट्स रख देते हैं रिश्ते वाली खाला से कि जनाब बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छी लड़की, और ये वो, और वो दोनों साइड पे जाके ऐसी ऐसी बातें बताती है वो कि जनाब लड़की तो ऐसी है कि सर से दुपट्टा नहीं उतर रहती, और लड़का वो 5 वक्त का नमाजी, पढ़ा लिखा, इतना ज़मीनें जायदादें प्लान, और सामने दोनों पार्टीज इंप्रेस हो जाती हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि बेस्ट चाहिए।
रिश्ता हो जाता है, सब अच्छे अच्छे, सब जब एक दूसरे से मुलाकातें भी होती हैं, अच्छे अच्छे बन के मिल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, प्यार के आइए बैठिए खाइए जनाब। जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर निकलते हैं असली वाले इंसान बाहर। फिर पता चलता है वो हो लड़का तो सिगरेट भी पीता है, ओह लड़के के तो दोस्त भी बहुत हैं यार, रात को आता भी लेट है, ओह लड़की यार ये तो वेस्टर्न भी पहनती है, हमें तो बताया नहीं था, हमें तो कहा था दुपट्टा से। तो भाई वो क्यों नहीं करेंगे, सब लोग इस दुनिया में रहते हैं, वो करेंगे। आपने गलत एक्सपेक्ट किया हुआ था, आपने गलत डिमांड्स मार्केट में रखी हुई थी, तो ऐसा ही होना था। हम सिलेक्शन का तरीका कारी गलत है हमारा। ये तो है रिलेशनशिप और रिश्तों की सिलेक्शन। अच्छा अब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल साइड पे आ जाते हैं। प्रोफेशनल साइड में भी हमें एक बंदा ऐसा चाहिए जो बड़ा ईमानदार भी हो, मेहनती भी हो, पंक्चुअल भी हो, दिखता भी अच्छा हो, काम भी बहुत अच्छा करता हो, डिग्री भी बहुत अच्छी हो, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसके पास, सही है, और सैलरी भी बस मुनासिब सी लगे। यानी हर वो चीज़ जो आपके हक में बेहतर है, जो आपकी पसंद है, वो उसमें होनी चाहिए। और इसकी तलाश में हम लग जाते हैं। अब सीवी लेके आने वाला अपनी सीवी ऐसे भर के लाता है कि वो नासा में तो नासा को चला ही वो रहा था, और आप सीवी दे के कहते हो ये चाहिए था मुझे, और आप रख लेते हो। लेकिन जब वो काम करता है 4 दिन बाद आप कहते हो यार ये तो बहुत ही नाकारा आदमी है क्योंकि उसे वो काम आते ही नहीं है जो उसने लिखे हुए हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उसने सब कुछ लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है। खाली डिग्रियां या क्वालिफिकेशंस काफ़ी नहीं है। पता नहीं वो ये काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता जो आप उसको सौंप रहे हैं। एक फैसलाबाद में एक सेठ साहब थे, उन्होंने एक ऐड दिया, उनको एक ड्राइवर चाहिए था। उन्होंने ऐड दिया कि जनाब मुझे एक ड्राइवर चाहिए जो नमाजी, परहेजगार, खुश शक्ल और ईमानदार, और उसमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए, हर तरह से अच्छा और अच्छा बोलने वाला, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, कोई ऐब ना हो उसके अंदर, वगैरह वगैरह। उन्होंने एक ऐड दिया। अब कोई काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया, वो जाते थे, वो देखते थे, बात करते थे, किसी में कोई खामी, किसी में कोई मसला, निकाल देते थे। एक साहब आ गए, उन्होंने जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक वो उनको लगे। जनाब दाढ़ी भी रखी हुई, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, कोई दोस्तियाँ जारियाँ नहीं है, कोई बुरा काम नहीं है, और बड़े परहेजगार से ज़्यादा से इंसान। तो सेठ साहब ने कहा कि ये बंदा ठीक है, यही चाहिए था मुझे। उन्होंने कहा जी आप सिलेक्ट हो गए, आपकी कोई ख्वाहिश या शर्त है तो मुझे बता दें। उन्होंने कहा जी मेरी 3 शर्तें हैं। जी बिल्कुल बताएं। उस बंदे ने कहा जी नंबर 1 तो ये है कि जब भी नमाज होगी ना, नमाज का टाइम होगा, कहीं भी गाड़ी जा रही है, मैं रोक के पहले नमाज पढ़ूँ। सेठ साहब ने कहा वाह ये चीज़ यही तो चाहिए थी मुझे, ज़बरदस्त। इसके अलावा उस बंदे ने कहा जी कि गाड़ी में म्यूज़िक प्ले नहीं होगा, बिल्कुल किसी भी तरह का, क्योंकि मैं म्यूज़िक को पसंद नहीं करता, हराम समझता हूँ। शेर साहब ने कहा वाह वाह वाह, ये हीरा तो मैं चाह रहा था, यही बंदा तो चाहिए था मुझे। उनका जी डन हो गया। तीसरी, उस शख्स ने कहा तीसरी बात ये कि आप मुझे गाड़ी चलाना भी सिखाएंगे। तो सेठ साहब उसका मुंह देखने लगे, यानी उसमें वो सारी क्वालिटीज थी जो सेठ साहब मांग रहे थे, लेकिन उसको गाड़ी चलाना नहीं आती थी, जो असल रिक्वायरमेंट है। हम लोगों ने सिलेक्शन में रिक्वायरमेंट्स ही गलत रखी हुई है। हम लोग डिमांड कुछ और कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, बंदे में कुछ और होता है, तो सिलेक्शन गलत हो जाती है। तो फिर जो मैच होता है ना, वो मिस मैच हो जाता है। तो बराए करम सिलेक्ट करते हुए एक तो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो रखा करें, थोड़ा सा मार्जिन रखा करो यार। इंसान के साथ बात करते हुए, उठते बैठते, दोस्ती यारी रिलेशन
बनाते हुए मार्जिन रखा करो, थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख पहले से जेब में रखा करो। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि एक्सपेक्टेशंस कम होने से अगर वो आपके म्यार पे पूरा नहीं उतरता तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। आपने पहले से थोड़ा सा माइंड में सोच रखा होता है कि यार ऐसा हो सकता है। नुकसान का ख्याल पहले, बिजनेस में आपने पढ़ा है, लॉस के बारे में पहले सोचो, बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचो। प्रॉफिट लॉस तो बिजनेस का हिस्सा है ना, इसी तरह सही गलत भी जिंदगी का हिस्सा है, अच्छाई बुराई भी जिंदगी का हिस्सा है। राइट लेफ्ट, दिन रात सुबह शाम हर चीज का ऑपोजिट तो है। तो सिलेक्शन में सही रिक्वायरमेंट्स रखें, अपनी उतनी ही रखें जितनी एक इंसान में, नॉर्मल इंसान में हो सकती है। और सब में सब कुछ नहीं मिल सकता, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो इंसान जैसा है उसको उसी तरह एक्सेप्ट करें। उसको अपने हिसाब से कोई 30 मार खां बनाने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो नहीं है, वो बन भी नहीं सकेगा। जो उसकी नेचर है, जो उसकी आदत है, वो वैसी ही रहेंगी। हाँ, उसमें तब्दीली आ सकती है, पॉजिटिविटी, थोड़ा सा वो बेहतर कर सकता है खुद को, शक्ल को, अपनी हरकत को, अपने इखलाक को, लेकिन नेचर नहीं बदल सकती। तो अगर कोई सिलेक्शन करनी है आपने अपने ऑफिस में भी, तो बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले उसे काम भी आना चाहिए। आप बंदे को रखें, उसको काम दें और देखें वो कर पाता है कि नहीं। सीवी को साइड पे रख दें यार, उसकी एबिलिटी को देखें, उस पर जिम्मेदारी डाल के देखें। कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो वो खुद ही चला जाएगा। और जिंदगी में भी सिलेक्शन को इसी तरह से किसी को भी सिलेक्ट करिए कि सिलेक्ट करते हुए आपको भी परेशानी ना हो, सिलेक्शन होने के बाद सामने वाले को भी ना हो, और बाद में दोनों को ना हो। सही है? इंसानों को इंसानों की तरह ही सोचिए जैसे आप हैं। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत सही हो सकती हैं, सामने वाले में भी हो सकती हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। इससे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर थोड़ा सा सुकून रहेगा। हम लोग परेशान कम होंगे, हम लोग हर्ट कम होंगे। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए जनाब इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको मेरी बातों से लगे कि ये बातें ऐसी नहीं हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को देता हूँ, तो आप बता सकते हैं मुझे। और अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूँ तो भी आप बता सकते हैं। लोगों को सिलेक्ट करिए दिल से, प्यार से। सिलेक्शन होने के बाद यकीनन वो आपके साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। अपना, मेरा, हम सबका अल्लाह हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।